5 ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बॉलर के रूप में की थी, लेकिन वह बाद में जाके बहुत अच्छे बल्लेबाज बने। तो नंबर 5 पर आते हैं शोएब मलिक। 1999 का साल चल रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक दुबला पतला लड़का शामिल होता है। उसका काम क्या था, सिर्फ और सिर्फ ऑफ स्पिन गेंदबाजी करना। जब बैटिंग की बात आई तो उन्हें नंबर 11 पर भेजा गया। मैनेजमेंट उन्हें बल्लेबाज समझता ही नहीं था। उन्हें लगता था कि यह बंदा बस आखिरी में आकर 2-4 गेंदें खराब करेगा और चलता बनेगा। लेकिन मलिक के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अपनी पूरी किस्मत का पासा ही पलट दिया। मलिक ने नेट्स पर दिन रात पसीना बहाना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि उनका बैटिंग ऑर्डर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। वो नंबर 11 से नंबर 7 पर आए, फिर मिडिल ऑर्डर में खेले और एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 1 से लेकर 11 तक हर एक पोजीशन पर बैटिंग करने का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसे कहते हैं उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। कल तक जो गेंदबाज उन्हें आसान शिकार समझते थे, बाद में मलिक ने उन्हीं के छक्के छुड़ा दिए। मलिक ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,000 से ज़्यादा रन बनाए और पाकिस्तान के सबसे बड़े संकट मोचक बनकर उभरे। उनका करियर इतना लंबा चला कि उनके साथ खेलने वाले कई खिलाड़ी संन्यास लेकर घर बैठ गए। पर मलिक 2026 के इस दौर में भी T20 लीग्स में क्रीज पर खूंटा गाड़कर टिके हुए हैं। उन्होंने गेंदबाजी से शुरुआत करके विरोधी टीम की पूरी बैटिंग लाइनअप को अपनी उंगलियों पर नचाया। कल का कुछ छल्ला बल्लेबाज देश का कप्तान बन गया। नंबर 4 पर आते हैं रवि शास्त्री। आजकल के नए क्रिकेट फैंस उन्हें उनकी भारी आवाज और कड़क कमेंट्री के लिए जानते हैं, पर 1981 में जब यह लंबा चौड़ा खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू करने उतरा तो वो एक प्योर लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में टीम में आए थे। बैटिंग करने के लिए उन्हें सीधे नंबर 10 पर भेजा गया था। पहली पारी में उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए, पर गेंदबाजी में अपनी फिरकी से 3 विकेट चटकाए। लेकिन शास्त्री जी के तेवर हमेशा 7वें आसमान पर रहते थे। उन्होंने ठान लिया कि वो सिर्फ गेंदबाजी के भरोसे टीम में भीगी बिल्ली बनकर नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी बैटिंग की धार तेज की। उनका एकमात्र लक्ष्य था विपक्षी गेंदबाजों के दांत खट्टे करना। नतीजा यह हुआ कि जो खिलाड़ी नंबर 10 पर आता था वो देखते ही देखते इंडिया का सबसे पक्का ओपनिंग बल्लेबाज बन गया। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी 1985 में आई, जब उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में ऐसा धुआंधार प्रदर्शन किया कि उन्हें पूरी दुनिया में चैंपियन ऑफ चैंपियंस चुना गया। इनाम में उन्हें एक चमचमाती ऑडी कार मिली थी, जिसे पूरी टीम इंडिया ने मैदान पर दौड़ाया था। शास्त्री ने टेस्ट में 11 और वनडे में 4 शानदार शतक लगाए। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी के सामने 206 रनों की यादगार पारी भी खेली थी। उनका सबसे रौद्र रूप तब दिखा जब उन्होंने एक फर्स्ट क्लास मैच में एक ही ओवर में 6 छक्के जड़कर इतिहास रच दिया था। एक स्पिनर से शुरू करके दुनिया का सबसे बेखौफ ओपनर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। नंबर 3 पर आते हैं केविन पीटरसन। केपी के नाम से मशहूर यह खिलाड़ी अपने दौर का सबसे बड़ा तबाही बल्लेबाज था, लेकिन उनका शुरुआती करियर देखकर कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता था। केविन ने साउथ अफ्रीका के घरेलू क्रिकेट में एक सीधे साधे ऑफ स्पिनर के रूप में अपना सफर शुरू किया था, जो बिल्कुल निचले क्रम में बैटिंग करते थे। फिर उनका सपना हमेशा टॉप ऑर्डर में तहलका मचाने का था। जब उन्हें साउथ अफ्रीका के सिस्टम में सही मौका नहीं मिला तो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और इंग्लैंड चले गए। उन्होंने इंग्लैंड जाकर विरोधी गेंदबाजों को ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू किया। उन्होंने अपनी गेंदबाजी को बिल्कुल साइड बिजनेस बना दिया और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बैटिंग पर लगाया। उनका बैटिंग स्टाइल इतना आक्रामक था कि गेंदबाज उन्हें देखते ही बगले झांकने लगते थे। केपी ने क्रिकेट की दुनिया को अपना फेमस स्विच हिट शॉट दिया, जहां वो राइट हैंडेड से अचानक लेफ्ट हैंडेड बन जाते और गेंदबाज की सारी प्लानिंग पर पानी फेर देते। उनके इस शॉट ने आईसीसी को नियम बदलने पर मजबूर कर दिया। 2005 की ऐतिहासिक एशेज सीरीज में उन्होंने 158 रनों की जो तूफानी पारी खेली थी, उसने इंग्लैंड की सोई हुई किस्मत को जगा दिया था। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 13,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन बनाए। कल तक जो लड़का दूसरों के लिए गेंद डालता था, वो दुनिया के हर महान गेंदबाज के लिए काल बन गया। नंबर 2 पर आते हैं सनथ जयसूर्या। 1990 के दशक में अगर किसी बल्लेबाज के नाम से गेंदबाजों को रात में सीधे बुरे सपने आते थे तो वो थे जयसूर्या। पर यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 1989 में जब उन्होंने श्रीलंका के लिए डेब्यू किया तो वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर टीम में शामिल हुए थे। उनका काम था सिर्फ रन रोकना और बीच बीच में विकेट चटकाना। बैटिंग में उन्हें नंबर 7 पर भेजा जाता था, जहां उनका काम सिर्फ आते ही बल्ला घुमाना था। लेकिन 1996 के वर्ल्ड कप में उनके कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने जयसूर्या को ओपनिंग करने के लिए भेज दिया।
जयसूर्या ने मैदान पर आते ही ऐसा घमासान मचाया कि सब देखते रह गए। उन्होंने पहले 15 ओवर्स के पावर प्ले का ऐसा फायदा उठाया कि विरोधी कप्तानों के हाथों के तोते उड़ गए। वो गेंदबाजों पर सीधे हथौड़े चलाने लगे और मैदान के चारों तरफ चौके छक्कों की बरसात कर दी। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 13,000 से ज्यादा रन बनाए और 28 शतक ठोके। टेस्ट क्रिकेट में उनका 340 रनों का विशाल स्कोर उनकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। मजेदार बात यह है कि जयसूर्या ने अपनी गेंदबाजी को भी ठंडे बस्ते में नहीं डाला और अपने पूरे करियर में 400 से ज्यादा इंटरनेशनल विकेट से झटके। उनका सफर एक आम स्पिनर से शुरू होकर एक खूंखार शिकारी बल्लेबाज पर खत्म हुआ। नंबर 1 पर आते हैं स्टीव स्मिथ। आज के दौर में जब मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों की लिस्ट बनती है तो स्मिथ का नाम चिराग लेकर ढूंढने पर भी सबसे ऊपर मिलेगा। लेकिन 2010 में जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना पहला मैच खेला तो वो एक प्योर लेग स्पिनर के रूप में टीम में आए थे। हर कोई उन्हें अगला सैन वॉर्न मार रहा था। वो नंबर 8 पर बैटिंग करने आते थे। फिर आया उनके करियर का सबसे बड़ा यू टर्न। उन्होंने अपनी लेग स्पिन को पीछे छोड़ा और बैटिंग पर दिन रात एक कर दी। उनका बैटिंग स्टांस बड़ा ही अजीब और अनोखा है। क्रीज पर वो इस तरह हिलते डुलते हैं जैसे उनके कपड़ों में कोई मधुमक्खी घुस गई हो। उनका गेंद को छोड़ने का तरीका यानी लाइट से बल्ली देखकर लोग पेट पकड़कर हंसते हैं, लेकिन जब उनका बल्ला गेंद से टकराता है तो वो सीधे बाउंड्री के बाहर ही दम लेती है। उन्होंने अपनी इसी अनोखी तकनीक के दम पर 32 से ज्यादा टेस्ट शतक ठोक दिए हैं। 2019 की एशेज सीरीज में जब उन्होंने बैन के बाद वापसी की थी तो उन्होंने अकेले दम पर अंग्रेजों की नाक में दम करते हुए 774 रन बना दिए। उनका टेस्ट मैच में बैटिंग एवरेज आज 56 के आसपास रहता है, जो 2026 के इस आधुनिक दौर में किसी चमत्कार से कम नहीं। एक लेग स्पिनर बनने आई लड़की ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट पर अपनी बैटिंग का लूहा मनवाया। ऐसे कहते हैं मेहनत के दम पर आसमान छूना। उनकी बैटिंग देखकर बड़े बड़े पुराने दिग्गज भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं।